बरतानिया की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी बरकरार, मज़ीद इंतजार और काम करना होगा। तर्जुमान बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। एयरलाइंस से पाबंदी हटाने के लिए ठोस अमल से गुजरना होता है। पाक ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटीज इस मामले में राबते में है। बरतानिया और यूरोप ने जुलाई 2020 में जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी लगाई थी। रेकोडिक मंसूबे से कितने अरब डॉलर हासिल होंगे? मालूमात स्टॉक एक्सचेंज में जमा। OGDCL की स्टॉक एक्सचेंज में दी गई मालूमात के मुताबिक रेकोडिक के ऑपरेटर ने मंसूबे की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली। रेकोडिक मंसूबे की कानकनी के उम्र 37 बरस पर मुहित है। मंसूबे पर 2 मरहलों में काम होगा। 37 बरस में 183 अरब डॉलर मालियत की धातें और तांबा निकलेगा। इसमें बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा अंदाजन 45 अरब डॉलर है। रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनासिर, सहर इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान अवामी तवज्जो का मरकज़। उलमा कराम की इफ्तार से कबल समाजी फलाह बहबूद में खैराती इदारों का किरदार और हमारा दीनी फरीज़ा के उन्वान से गुफ्तगू, तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल, शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 24वें रमज़ान मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट्स पर। हुकूमत का बिजली सारिफीन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। बिजली फी यूनिट 30 पैसे सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी कल दरख्वास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। फी यूनिट की लागत 8 रुपये 22 पैसे थी। दरामदी कोयले से 1.56%, गैस से 1.32% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 14.11% बिजली पैदा की गई। मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जबान वो पिछली हुकूमतों वाली जबानें नहीं है, हमारी जबान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी। आप बिजली की कीमतें कम होंगी, हम 2 दिन बाद करेंगे या पहले, ये हमारी मर्जी। विफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी कहते हैं कि जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे, ये साबित करेंगे हमारी जुबान पिछली हुकूमतों वाली जुबान नहीं है। मेरी बातें आइंदा चंद दिनों में सच साबित हो जाएंगी। पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा, मुल्क भर में मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली, किल्लत आब का खदशा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला खुश्क साली से मुतासर। खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62, बलोचिस्तान में 52 और पंजाब में 38% बारिश कम हुई। तरबेला और मंगला डैमों में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। दरियाए सिंध की डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुंचा। कोटरी डाउन स्ट्रीम में रेत दिखाई देने लगी। सुजावल, ठट्टा और बदीन समेत दीगर अजला में पानी की शदीद किल्लत। खड़ी फसलों को भी नुकसान। कपास की फसल की पैदावार में 40% कमी का खदशा। हम दरिया बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दरिया सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की कराची समेत सूबे भर में एहतजाजी रैलियां। पार्टी परचम उठाए जियालों ने शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि अपनी जानें तो दे सकते हैं लेकिन नए कैनाल्स नहीं बनने देंगे। जियालों ने वफाकी हुकूमत को इंतबा भी दे दिया। सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क को खुश्क साली का खतरा है। पंजाब बड़ा भाई है, सिंध के भाई थोड़े जज्बाती हैं लेकिन हम उन्हें जवाब नहीं देंगे। कोई सिंध का पानी ना खा सकता है ना ही पी सकता है। शहर कायद में एक और खानदान मिट्टी तले सुला दिया गया। खूनी टैंकर का शिकार मियाँ बीवी नौमालूद समेत सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा नाता खान बोर्ड की मस्जिद में अदा की गई। रिक्कत आमेज मनाजिर, फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार।
मैयतें इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। अलमनाक सानहा गुज़िश्ता रोज मलिर हॉल्ट पर पेश आया था। 24 साल जैनब 8 माह की हामिला थी। हादसे के बाद बच्चे की पैदाइश अमल में आई, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा मुस्तरद। तेज रफ्तारी, ड्राइवर की थकन, रोड सेफ्टी की बुनियादी ढांचे की कमी और मुमकिन लापरवाही अलमनाक हादसे की बुनियादी वजह करार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी के बायस वाटर टैंकर का कंट्रोल खो बैठा। टैंकर ने एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। हादसे में मियां बीवी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुए। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जख्मी हुआ। सांस ले रहा था तो जब तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। रूह शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको जिंदगी दे। बच्चा सांस ले रहा था, इसीलिए अस्पताल लेकर भागा। दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था कि उसको जिंदगी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मलिर हॉल्ट हादसे में नौमौलूद की जान बचाने की कोशिश करने वाले शहरी ने आंखों देखा हाल बता दिया। GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हादसे के बाद भी नौमौलूद जिंदा था।